आपका रेत घुल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, तब ना हम उसको निकाल निकाल के घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं रेत से। आप बिल्डिंग देख लो, अपने आसपास का बिल्डिंग सारे देख लो, उसमें रेत होगा, रेत कहां से मिलता है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए यहां समझिए क्या है मिश्रण, ठीक है। मिश्रण क्या है, ठीक है, मिश्रण क्या है इसको समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बारीकी रूप से समझाया हुआ है कि मिश्रण क्या है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। और कोई मिश्रण वाला वीडियो अपने चैनल का दाने अभी दया करता चैनल चला पे वीडियो चैनल पे मंडे तो मस्त दिखाते हैं ले को आप या मिश्रण दो चिप करना, ठीक है। मिश्रण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला क्या है समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण, जिसको हम लोग असमांगी मिश्रण भी कहते हैं। पहला मिश्रण क्या है समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण, जिसे हम लोग असमांगी मिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जल प्लस चीनी मिश्रण है, जल प्लस नमक क्या हुआ मिश्रण हुआ आपका, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ, जल एक पदार्थ है, चीनी भी आपको पदार्थ है। पदार्थ क्या है जो स्थान गिरता हो, जिसका आयतन हो, उसको हम क्या बोलेंगे पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। अरे समझ में जल क्या है स्थान गिरता है, इसका आयतन है। जल को किसी भी बर्तन में रखिए यह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसका आयतन भी है तो ये पदार्थ हुआ। चीनी, आप चीनी को कहीं पे रखिए, आप चीनी को किसी भी बर्तन में रखिए, ये कहीं पर भी रख दीजिए, फेंक भी दीजिए तो वो जगह लेगा, जगह छेकेगा, और उसका आयतन है, ठीक है, उसका वजन है। आज समझ में तो जल प्लस चीनी मिश्रण हुई ना, जल प्लस नमक मिश्रण ही है, ठीक है। ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। जल आपका पदार्थ है, नमक पदार्थ है, आपने दोनों को मिला है तो हम लोग क्या मिला मिश्रण मिला, ठीक है। अब यहाँ फिर से एक बार देखिए, फिर से देखिए मिश्रण क्या है समांगी मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांट रहे हैं हम लोग, पहला क्या है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है विसमांगी मिश्रण, जिसको हम लोग कभी कभी असमांगी मिश्रण भी कहते हैं। आया समझ में, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। अब सवाल यह है कि समांगी मिश्रण क्या है, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या है, इससे पहले आपको इस चीज पर गौर करना होगा कि जैसे जल प्लस नमक, जब जल और नमक जल प्लस नमक को आपने आपस में मिलाया तो हम लोग क्या मिला मिश्रण मिला। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात यहां यह है कि जल और नमक को, जब आपने जल और नमक को आपस में मिलाया तो आपने गौर किया होगा कि नमक जो है पूरी अच्छी तरह से घुल गया। जब आपने जल में नमक को मिलाया तो आपने गौर किया कि नमक जो है पानी में जल में अच्छी तरह से घुल गया। जब हम लोग जल में कंकड़ को मिलाते हैं तो आपको क्या लगता है कंकड़ क्या पानी में जल में घुल जाता है? आप जल में कंकड़ को घोलिए, कितना में घोलिए, आप पूरा घोलते रह जाइएगा तो भी कंकड़ पानी में जल में नहीं घुलने वाला है। आ समझ में। लेकिन ठीक इसके विपरीत जल में आप नमक को घोलिए, आप जल में नमक को घोलिए, अच्छी तरह से घोलिए, मौज दिखाता 2 घंटा है, आपको नमक नहीं दिखेगा। नमक पूरी अच्छी तरीके से पानी में जल में घुल जाएगा, विलायक में घुल जाएगा, आपको नमक नहीं दिखेगा, है कि नहीं? है ना। आप ऐसे लीजिए, देखिए मान लीजिए गिलास है ना, ये गिलास है, इसमें आपने नमक डाल दिया। क्या डाला आपने? नमक डाल दिया। चल बुलो में बुराव किधर, बुलो में मिसाल किधर, बुलो में मिसाल किधर, है ना। आपने नमक डाल दिया, ये गिलास पानी से भरा हुआ है, हाँ, इसको पूरे अच्छे तरह से घोल लीजिए, पूरे अच्छे तरह से घोल लीजिए, है ना, पूरे अच्छे तरह से घोल लीजिए। 5 घंटा है, अरे 12 घंटा है, 12 घंटा है, एरो नहीं तो मी घड़ी बात तो दिखे मिसाल बुलूम दो से चीनी दो, समझ। नमक अपने आप घुल जाए, कुछ समय के लिए छोड़ दो ना, आप कुछ समय के लिए छोड़ दिए, अपने आप घुल जाएगा, ठीक है। आपको मन हुआ नहीं चलो नमक पी के देखते हैं, है ना, आपको लगता है नहीं पता नहीं घुलाए कि नहीं अच्छी तरीके से, मुझे करे मिसाल ना से बाम मिसाल बना गेल का लगी देख लेता, तो आपका मन होगा आप यहां से पानी पीजिए, नीचे वाले जगह से यहां से पानी पीजिए, आपको जो स्वाद यहां से मिलेगा वही स्वाद बीच वाले से मिलेगा। ये ऊपर वाला पानी पीजिए,
आपको वैसा एक जैसा ही मिलेगा, एक समान आपको क्या मिलेगा, स्वाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको खट्टा लग रहा है, यहाँ मीठा लग रहा है या कड़वा लग रहा है, नहीं। जो स्वाद आपको यहाँ मिल रहा है यहाँ पर भी वही स्वाद मिलेगा। नोडेहो इनका ये स्वाद न्याव, आपको यहाँ पर भी वैसा ही स्वाद मिलेगा। इसका मतलब क्या है, चीनी जो है या नमक जो है पूरे अच्छी तरीके से घुल जा रहा है, मिल जा रहा है। लेकिन कंकड़, लेकिन पत्थर ये पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, नहीं घुल रहा है। आपको कंकड़, आपको पत्थर, आपको रेत अच्छी तरीके से दिख रहा है, मौज देखा था मिल जाएगा। आप उसको आसानी से आप देख सकते हो कंकड़ को, रेत को। पानी में आप देखो, आपको मिला हुआ मिलेगा ही नहीं, है ना। मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए आपका गिलास है ना, यहाँ आपका पत्थर है, कि नहीं, ये आपको दिख रहा है, ये सब क्या पत्थर है, कंकड़ है, पत्थर है ना, ये पत्थर है। आपको अच्छा से दिखेगा, लेकिन क्या आप चीनी को देख सकते हैं, क्या आप नमक को देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते हो, पूरे अच्छे तरह से घुल गया, एक समान रूप से। लेकिन ये समान रूप से नहीं घुला, समान रूप से नहीं मिला, इसको आप आसानी से देख सकते हो। तो अब समझने वाली बात यह है कि समांगी मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाएगा, वैसा मिश्रण जिसमें घटक पूरी अच्छी तरीके से एक समान रूप से मिश्रित हो जाता है। मौज लिखा था विशाल, पूरी अच्छी तरह से एक समान रूप से मिल जाता, घुल जाता है। जैसा ये जल में नमक का घुलना, जैसे जल में चीनी का घुलना, ये क्या हुआ, समांगी मिश्रण है। ये आपको क्या है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण है ना। अब जल में नमक को घोलिए, अब घोलिए, आपको नमक पूरी अच्छी तरीके से घुला हुआ मिलेगा। आपको कंकड़ की तरह नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ कंकड़ दिख रहा है ना, आपको आसानी से दूर से देख लो, अगर इसमें तो कंकड़ है, नीचे में देखो ना जमा हुआ है, लेकिन इस केस में आपको नहीं दिखेगा। या आप चीनी भी ले लीजिए, चीनी में बम जाएगा, चीनी में बम जाएगा, चीनी पे अच्छी तरह से घुल जाएगा, मिल जाएगा जल में, लेकिन कंकड़ आपका नहीं घुलेगा। अब नदी वगैरह में देखते हैं ना, नदी के ऊपर में क्या होता है, पानी बहता है, नीचे में रेत रहता है, कंकड़ रहता है, क्यों नहीं घुला, क्यों नहीं मिला? अरे समझ में, जो छोटे छोटे कंकड़ होता है नदी में, ऊपर तो पानी पूरा तेजी से बह रहा है, पूरा तेजी से बह रहा है, लेकिन नीचे आप देखेंगे रेत मिलेगा, आपको कंकड़ मिलेगा। इसका मतलब क्या है, असमांगी मिश्रण है। रेत का जल में होना असमांगी मिश्रण है, कंकड़ का जल में होना असमांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। अब नदी में आप देख लो, आज आप जाइए, आप ट्राई कीजिए, देखिए जो बड़े बड़े जो ट्रैक्टर जाता है, जो बड़े बड़े जो ट्रैक्टर जो जाती है, वो क्या करती है, नदी से रेत निकालती, कंकड़ निकालती है। अरे भाई, अगर पानी में कंकड़ घुल गया होता, नदी में अगर रेत घुल गया होता, तो समांगी मिश्रण नहीं हो जाता। फिर हम लोग क्या रेत मिलता, कभी नहीं मिलता। तो हम लोग घर बनाने के लिए किसी दूसरे चीज पर निर्भर होना पड़ता। भाई वो पानी में घुल नहीं रहा है ना, नदी का पानी में आपका रेत घुल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा है, तब ना हम लोग उसको निकाल के घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं रेत से। अगर घुल गया होता, अगर पानी में रेत घुल गया होता, तो इतना बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बना हुआ होता है, वो नहीं बना होता। आप बिल्डिंग देख लो, अपने आसपास का बिल्डिंग सारे देख लो, उसमें रेत होगा। रेत कहां से मिलता है, नदी से, है ना। नदी में पानी होगा, या पानी नहीं भी होगा तो आपने देखा होगा वहां रेत होगा। बाढ़ के दिनों में भी देख लीजिएगा, देखिए रेत को बाढ़ से मतलब है ही नहीं, रेत को बाढ़ से मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। बाढ़ आए ना आए, वो भूलने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं है। चाहे उस रेत को आप समुद्र में फेंक डालो, नदी में डाल दो, पोखरा में डाल दो, जहां गिरी कब से,
तालाब के पानी में फेंक दीजिए रेत को, गडियर गिड्डी का, गडारी गिड्डी का, एरोग्राफ मिसाल का, इसका मतलब वो असमांगी मिश्रण है। इसका मतलब समांगी मिश्रण है। आ समझ में? द फाइनल लास्ट में एक बार फिर इसको समझते हैं, ठीक है। जल प्लस नमक मिश्रण है। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण इसलिए जल में नमक पूरे अच्छी तरह से घुल जाता है। मौज नहीं कहते मिसालापना, पूरे अच्छी तरह से घुल जाता है, एक समान रूप से मिल जाता है, समान रूप से मिसालापना, इसलिए क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। ऐसा घटक को, इसमें आप नमक को या फिर चीनी को पानी में आप देखोगे नहीं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो पूरी अच्छी तरीके से एक समान रूप से मिश्रित हो जाता है, क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। आज समझ में? लेकिन इस केस में क्या है? जल प्लस कंकड़, ऐसा मिश्रण जिसके घटक अच्छी तरीके से एक समान रूप से मिश्रित नहीं होते, एक समान रूप से नहीं घुलते, नहीं मिलते, और जिसके घटक हमें आसानी से दिख जाता है, जैसे जल में कंकड़ का होना, है ना। जल में कंकड़ होना, कंकड़ हम लोग को आसानी से दिख जाता है। अब कितना भी घोल लीजिए, जहां तक तो मिसाल में मिल जाना। रेत ठीक वैसा ही, पानी में जल में रेत कितना भी घोलिए, रेत आपको वहां